अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, आज है 14 फरवरी और आज के दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं, मुग़ल भाई जितने भी हैं हमारे पिंडी इस्लामाबाद के, और आज हम यौम बाबरी मनाते हैं, यानी हिंदुस्तान के पहले मुग़ल हुक्मरान। और उस सिलसिले में अभी थोड़ी देर तक केक काटा जाएगा। आज की तकरीब के मेज़बान हुसैन इरफानी मुग़ल साहिब, इन्होंने आज की तकरीब का एहतमाम किया। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे? सबसे पहले जी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने माशाल्लाह इनका अखबार भी है और मैंने नीचे स्टूडियो भी देखा है। जी माशाल्लाह। इसके बारे में बताएं जनाब। माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच भाईजान अरशद भाई। स्टूडियो भी है, ये मेरी हमने कंपनी बनाई है GH ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अच्छा। और इसके अंदर हमारी 4 और कंपनीज़ हैं: डिप्लोमेटिक रेंटल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, माई कैप पाकिस्तान, हुसैन मैनेजमेंट सर्विसेज, अल एस्टोनिया ट्रेडर्स और आवाज़ दियानत मीडिया ग्रुप। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये हमारी 5 कंपनियों के बाद ये एक कंपनी बनी है। और इस सिलसिले में मुझे ये कह लें कि आप 2015 से लेके जी जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, लेकिन मुझे वैसे तो काम करते हुए कोई 21 साल हो गए माशाल्लाह। और मेरी जो फील्ड है वो गाड़ियों से रिलेटेड है कि गाड़ियां मैं रेंट पे माई कैप पाकिस्तान के नाम से मेरी कंपनी है, बिल्कुल, और उसको मैं रन करता हूँ जी उसको। माशाल्लाह। और आज की तकरीब जो है वो आपने जो इसका एहतमाम किया, इसके बारे में कुछ मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि वो मतलब आप हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह की तकरीबात आपके ही ऑफिस में हों, इसकी वजह क्या है? उसकी वजूहत ये है कि अपने आबाओ अजदाद को ना भूलना। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और वो कुछ मुर्शद की निगाह करम ऐसी कि वो कहते थे ना, जब बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। वाह। जब बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, इरफान शाह जी आपने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। वाह। वो मेरे पीर मुर्शद, मेरे रूहानी बाप हैं। सही। तो मैं उनका जिक्र करना, बिल्कुल जिस तरह हम अपने मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अपने पीर मुर्शद का भी जिक्र करना बड़ा इसको समझता हूँ कि वो मेरी राह, मुझे रास्ता दिखाने वाले थे। और मेरी कामयाबियों में मेरे पीर मुर्शद का, मेरे वालिदैन का, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है माशाल्लाह। उसके बाद मेरे बच्चों का। अभी थोड़ी देर में तकरीब शुरू होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मुग़ल साहब के पास आऊँगा जब इनका स्टूडियो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो जाएगा, तो फिर हम भी कुछ आके पॉडकास्ट बनाएंगे आपके साथ। इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बासियत मुगल कौम अपने अजदाद के साथ जोड़ दिया, अपनी शानदार तारीख के साथ मुंसलिक कर दिया, हमारे दिलों को फेर दिया, और इंशाल्लाह वो हमारे दिलों को भी फेर देगा। आज 8 मकाम पे भी बाबर बादशाह का तज़किरा है। आज कोहिस्तान में भी बाबर बादशाह का केक काटा जा रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई 2 लोग बैठकर जो है वो केक काट रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर भी जो है वो केक काटा जा रहा है। कोयटा के अंदर किसी एक शहर का नाम लीजिए जहां मुगल बादशाह का, मुगल कौम का, मुगल बरादरी का तज़किरा ना हो रहा हो। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। किसी कौम को उसकी पहचान दे देना, ये अल्लाह का खास करम होता है। बहुत कौमें कोशिश करती हैं डूबी हुई कि किसी तरीके से वो उबर आए ऊपर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तारीख में कितने ही ऐसे कबाइल हैं जो नामूद हो गए, जो बेनिशान मिट गए। लेकिन अगर बहादुर शाह जफर के बाद ये सिलसिला रुक गया था, तो ये सिलसिला आपने दोबारा शुरू कर दिया। ये एजाज आपको मिल गया, यकीन जाने। आज आप इस काबिल हो गए हैं हम सब कि हम अपने बेटों को बता सकते हैं कि बेटा स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, किसी कारोबार में जाओ, फखर से बताओ कि तुम कौन हो। आज मुगल कहना शर्मिंदगी नहीं रहा, आज बेग कहना शर्मिंदगी नहीं रहा।
مرزا چغتائی برلاس نام لگانا آج شرمندگی نہیں رہا، آج یہ فخر کی بات بن گیا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم کہاں چھپے ہوئے تھے، یہ کیسے ابھر آئے؟ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ آپ سارے دست و بازو بن گئے، یہ آپ دماغ بنے، یہ آپ دل بنے، یہ آپ دھڑکن بنے، یہ آپ امنگ بنے، یہ آپ رنگ بنے، تب یہ رنگ برنگ ہو گیا۔ آج ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بابر کی سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ جاؤ جا کر بابر کی ہسٹری تو پڑھو۔ بابر بادشاہ بطور بیٹا، نانی نے کہا، شاہ بیگم نے کہا، 14 سال کی عمر میں کہا ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی بابر ڈرا نہیں۔ اس نے کہا سمرقند چھن گیا۔ بہن نے کہا کہ بابر یہ ظالم شیبانی خان کے ساتھ صلح کر لو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابر نے کہا میں اپنی گردن کٹا دوں گا، تمہیں قربان نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے بہن کے لیے قربانی۔ رشتوں کی اہمیت کو سمجھو دنیا والوں۔ بہن نے بھائی کے لیے کیا قربانی دی، بھائی نے بہن کے لیے کیا قربانی دی۔ کوئی ایک حکمران بتا دو جس نے دریائے سندھ کو اس کے بہاؤ کے خلاف تیر کر کراس کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تم سکندر اعظم کا نام لیتے ہو، وہ تو آندھی کی طرح آیا تھا اور بگولے کی طرح واپس چلا گیا۔ بابر نے دریائے سندھ کو کئی دفعہ تیر کر پار کیا۔ فوجی حیران تھے ساتھ، انہوں نے کہا بابر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم یہ دریائے سندھ، اس کا پاٹ اتنا وسیع ہے، ہم اس کو کبھی پار نہیں کر سکیں گے۔ بابر نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا اس طرح پار کرتے ہیں۔ یہ تیموری خون ہے، یہ فتح ہے، اس طرح کرنا ہے۔ ساری فوج تیر کر کے چلی گئی۔ کیا بات ہے، بابر کی زندگی آپ لوگ بچوں کو پڑھایا کریں۔ بابر بادشاہ جب اس کے سامنے آئے نا لودھی کے 1526 عیسوی میں، تو لودھی کی فوج 1 لاکھ تھی، تو اوپر سے گرمی انتہا کی تھی۔ یہ سارے سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے، یہ انہیں گرمی کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ اس سرداروں نے کہا بادشاہ سلامت ہم واپس جاتے ہیں۔ وہاں بابر نے ایک تقریر کی، وہ خطاب چھپا ہوا ہے کتابوں میں۔ اس طرح کا خطاب بتائیں کسی جرنیل نے یا بادشاہ نے کیا ہو۔ اس نے کہا ہم ہندوستان میں آ گئے ہیں، واپس موت ہے، میدان جنگ میں بھی موت ہے۔ آپ بتا دیں کہ آپ نے بھاگ کر موت قبول کرنی ہے یا جنگ کر کے موت قبول کرنی ہے۔ چلے جائیں۔ ایسا جذبہ بھرا اس نے۔ وہی 12,000 فوج نے لودھی کو شکست دے دی۔ کوئی ایک مجھے فاتح بتا دیں جس نے دشمن فوج کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ یہ بابر ہی تھا جس نے ابراہیم لودھی کی بیٹی کو کہا سر پہ ہاتھ رکھا، آج کے بعد تو میری بیٹی۔ اس کی ماں کو کہا آج کے بعد تو میری ماں ہے۔ ہمایوں کو کہا یہ لودھی کی بہن جو ہے، یہ جو لودھی کی بیٹی ہے یہ تیری بہن ہے، اس کا تحفظ آج کے بعد تو نے کرنا ہے۔ انہی افغانوں کو اپنی فوج میں اندر بھرتی کیا، انہیں سلطنت میں اپنے اندر جگہ دی۔ یہ ہوتا ہے مغل جرنیل، یہ ہوتا ہے فاتح بابر۔ آپ بابر کو پڑھائیں تو صحیح تاکہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ جب بابر بادشاہ سلامت 47 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمایوں شدید بیمار ہو گئے۔ ہمایوں کے بستر مرگ کے اوپر ارد گرد بابر چکر لگاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یا اللہ میری زندگی لے لے، ہمایوں کو جانبر کر دے۔ خدا نے یہ قبول کیا۔ بابر بادشاہ بیمار پڑ گئے، ہمایوں جانبر ہو گئے۔ کسی باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایسی قربانی دی؟ بتاؤ نا کسی باپ نے ایسے کیا؟ بابر نے ہمایوں کو جو نصیحت کی، کہا جو بھی ہو جائے
अपने भाइयों से हमेशा सिला रहनी है। कामरान ने बगावत की, बहुत तंग किया, लेकिन हुमायूं ने अपने बाप की वसीयत याद रखी। तो बाबर वो बादशाह, आज के बादशाह बड़े बड़े कुर्रे खान हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि आगरा की रियासत में, आगरा के अंदर जाकर बाबर बादशाह बेस बदल कर मजदूर का जाकर लोगों के हालात का पता करते थे। ये आपने जो बात की, ये इंसानियत की खिदमत जो बाबर ने की, तो हम बाबर की यादगार इसलिए मनाते हैं ताकि ना सिर्फ हमारे बच्चों के अंदर जो है ये आला औसाफ पैदा हो जाएं और उन्हें पता चल जाए कि किस तरह जो है हिंदुस्तान को फतह किया जाता है। मैं पहले भी कहता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में एक हिंदुस्तान आता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर बाबर जैसा जज्बा पैदा हो। तो इंशाल्लाह बाबर इस मुल्क को जोड़ेगा, उज़्बेकिस्तान के साथ जोड़ेगा, ताजिकिस्तान के साथ जोड़ेगा, अफगानिस्तान के साथ जोड़ेगा, बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा, इंडिया में मुसलमानों के साथ जोड़ेगा, तुर्की और ईरान में जोड़ेगा। कि बाबर के मानने वाले अगर 4.5 करोड़ 5 करोड़ पाकिस्तान में हैं, तो यकीन जाने सेंट्रल एशिया में भी जो है वो बाबर के मानने वाले हैं। पाकिस्तान के इस्तेकाम की ज़मानत इस बात में है कि पाकिस्तान की मुगल बरादरी जो है वो मुतहर्रिक रहे, वो मुगल बादशाहों के अयाम मनाए और इस खित्ते को एक दूसरे के साथ जोड़कर पाकिस्तान को पहले से ज्यादा मुस्तहकम कर दे। 14 फरवरी हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आबा अजदाद जिनमें मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जी, उनका यौम पैदाइश सेलिब्रेट करते हैं जी और अपने नई नस्ल को उनकी जितनी भी कारकर्दगी थी, जो उनकी फतवाहत थी, जो उनका किरदार था, जी जी, उसके बारे में आगाह करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन खुसूसी तौर पर जश्न बाबरी के तौर पे मनाया जाता है। बाबर मुगल साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और ये हमारे रहनुमा हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अली, आज के बारे में क्या फरमाएंगे आप? जी, आपकी महबतों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वक्त लाइव लिया। असल बात यह है कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद बाबर मुग़ल कि इस वक्त 542वीं सलीगा जो मनाई जा रही है, जी जी, इसके तनाज़ुर में पूरे मुल्क भर में तकरीबात मुनक़द हो रही हैं। इसके अलावा कभी ये तकरीब होती है अकबर की, कभी तैमूर की, कभी जहांगीर की। लोगों में एक अजीब सा एक तशवीश सी लहर दौड़ गई है कि ये क्या हो रहा ये है, किधर से आ गए हैं? ये कैसे आ गए हैं। मतलब एक बात कर रहे हैं, इससे पहले कभी मामला ऐसे जी नहीं जी, थे, ये पिछले 15-20 साल से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शौर डेवलप हो गया है लोगों में, खासकर मुगल फैमिलीज़ में। बेशक, तो वो जोक द जोक इस हवाले से रोशनास भी हो रहे हैं तारीख से जी। और फैमिली से। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की आज 542वीं जो सालगिरह है, तो ये आज का एक बेहतरीन पैगाम है कि हमारे जद्द अमजद जो हैं उनके कारनामे, उनका किरदार, उनकी फतूहात, उनका बादशाहत का तरीका, उनकी हिकमत अमली, जंगों की चालें, उन तमाम चीज़ों को जो है वो फॉलो करें और खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ज़ुबैर बेग साहब द ग्रेट, मेरे हर दिल अजीज़ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और इनके साथ मैंने एक व्लॉग बनाया था रावलपिंडी का, और फरमाइश भी है जी कि आप अपने बारे में मेरे नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन आज नहीं, आज आप सिर्फ आज के दिन की मुनासबत से बात करेंगे। इस दिन पे पूरे पाकिस्तान में तकरीबात जारी हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी हो रही है। जी जी, और अंग्रेज़ ने बहुत कोशिश की हर लिहाज से कि मुग़लों को ख़त्म कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। आज वो परेशान होगा कि पूरे हिंदुस्तान से लेके अफगानिस्तान, तुर्की और यूरोप तक तकरीबात हो रही हैं, और जहाँ से वो आया था वहाँ पर भी तकरीबात हो रही हैं। क्या बात है। और वक्त दूर नहीं है कि आज गवर्नर हाउस में हमारे अगर गवर्नर मुग़ल हैं तो प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह जी। वाकई जी, मौजूदा जो पंजाब के
गवर्नर हैं वो हमारे मुगल भाई हैं जी सरदार सलीम हैदर खान साहब मोल हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मारूफ सहाफ़ी राइटर वकार फ़ानी मुगल साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद मुगल साहब। आज हमने ग़ुलाम हुसैन एंड जो कंपनी है उसके ये ऑफिस बना है यहाँ मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर जो जद अमजद भी हैं और सल्तनत मुग़लिया के बानी भी हैं, उनका 542वां योम पैदाइश मनाया है यहाँ। आज तकरीबन जुड़वां शहरों से कसीर तादाद में हमारे मुग़ल रहनुमा मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी ने भी इस महफ़िल को चार चांद लगाए हैं। और आज ये जो पैगाम हमारा यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत से गया है ये पूरी दुनिया में गूंजा है। और आज पाकिस्तान के हर ज़िला में मिर्ज़ा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर की सालगिरह मनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बेटा जी आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, हमें हमारी जो बरादरी है इन सबको मिल बैठना चाहिए, एक दूसरे का काम आना चाहिए। और दूसरे जो हमारे पाकिस्तान की शहरी हैं उनकी भी हेल्प करनी जी बिल्कुल करनी चाहिए जी। और मुग़ल होने हमें मुग़ल होने के नाते किसी से झूठ फ्रॉड नहीं करना चाहिए। हमें लोगों पे ऐसा अपना एक इम्प्रेशन देना चाहिए कि हमें लोग कहें कि हाँ यार ये मुग़ल हैं, ये ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, कारोबारी हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबको बहम इत्तेफाक से रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन इकराम, आबिद मुग़ल साहिब हैं और ये नीलम वैली से हैं और हर गर्मियों में ये मुझे इनवाइट करते हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा, मसरूफियात ऐसी होती हैं। तो आज की तकरीब में इन्होंने भी शिरकत की। क्या कहेंगे जी आज की तकरीब के बारे में? आज जो हमारे जद अमजद मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह के सालगिरह का प्रोग्राम था, इसमें मैं सबसे पहले उन दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन्होंने ये एक प्रोग्राम मुनक़िद किया और उन दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ओहदों पे फाइज़ हुए हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। और हमारे जद अमजद मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह की जो कुर्बानियाँ हैं उनको कभी भी हम भुला नहीं सकते। उनकी कुर्बानियों के सदक़े हम आज इस मुकाम पे इकट्ठे होते हैं, दोस्त या अहबाब सब। पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से नाज़रीन इकराम हमारी जो तकरीबात होती हैं उसमें मुग़ल शिरकत करते हैं। किसी भी शहर का आप नाम लेंगे उस शहर का कोई ना कोई मुग़ल जो है वो हमारे साथ मौजूद यहाँ आपको मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का भला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्दी वापस मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।